हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशंस अभी आने ही वाले हैं और इसकी संभावित तिथि बहुत जल्दी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ से कमेंस होने वाली जो क्लासेज होती हैं इनका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। आप पीडीएफ को जो है थंबनेल में देखते हैं। ओके, तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को? आपको यहाँ से कमेंस होने वाली जो क्लासेस होती हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप वहाँ पर विजिट करेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। आप वहाँ पर जा करके और टेलीग्राम चैनल से यहाँ से प्रोवाइड होने वाली जो क्लासेस हैं इनका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि मेरे चैनल का ये वादा है कि आपको जीके, जीएस और इंग्लिश इन सब की क्लासों में इतना एप्ट यानी कि महारत हासिल करवा दिया जाएगा कि आपके लिए ये आने वाले दिनों में ये चैनल और मेरी क्लासें आपके लिए कंपल्सन आवश्यकता बन जाएगी। ओके, तो आप वहां से जा करके और पहले तो अपना पीडीएफ डाउनलोड करें जो उपयुक्त तरीके से मैंने बताया। इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्यूरीज को कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं आपको एक पेप टॉक देता हूं जो आपको इनर्जाइज और बूस्ट करता है। ओके, आने वाले दिनों में आपकी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो ये कारक होते हैं कि आप लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें। और ऐसे में मेरे जो पेप टॉक्स होते हैं ये आपके लिए बड़े काम की चीज़ होते हैं। तो आइए आज का जो पेप टॉक है उस पर एक दृष्टि डालें। क्या ये द रूट्स ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट द रिजल्ट इज स्वीट, मतलब शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल जो है वो बहुत मीठा होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन को एक्वायर करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और एक दिन यही मेहनत रंग लाती है और हम किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक कर जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो उद्धरण हैं, ये उक्तियां हैं, आप इन्हें अंडरमाइन करें और जो हमारी जो क्लासेज हैं परीक्षोपयोगी तथ्यों से भरे हुए, आप इनका अध्ययन करें। आरआरबी मॉक टेस्ट जीके जीएस का ये दूसरा सेशन आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज ये जो है अहमदाबाद। ओके फ्रेंड्स, आर्मीज ओके, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है और यहाँ जो आर्मीज हमारी देश की हैं उनके और उनकी फैमिली का यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में स्थित। ओके, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह चिनाब नदी। ओके, सलाल परियोजना इज सिचुएटेड ऑन चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये जल विद्युत परियोजना है और the capacity of this project is 690 मेगावाट। ओके, ये जो सलाल जल विद्युत परियोजना है इसकी कैपेसिटी 690 मेगावाट और बहुत ही महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्रों में से एक। ओके, कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है? ये शहर है मुरादाबाद। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे तथ्यों से भरे हुए क्लासेस आपके सामने प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस चैनल के माध्यम से और मुझे पता है कि आप मेरे क्लास में बहुत कुछ
सीखते हैं। ओके, इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन, ओके, ये रायबरेली में, इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन जो है वो रायबरेली में स्थित। और क्या विशेषताएं हैं इसकी? एस्टेब्लिश्ड एट 1986, ओके, इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन की स्थापना 1986 ईस्वी में जो है वो रायबरेली में की गई थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश, रायबरेली। और क्यों किया गया था? पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी बोटानिकल गार्डन की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। ओके, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, ओके, जोधपुर, राजस्थान। और बिल्ट बाय महाराणा उम्मेद सिंह। ओके ओके फ्रेंड्स, तो उम्मेद भवन जो है वो जोधपुर में, राजस्थान में, और महाराणा उम्मेद सिंह के द्वारा इसको बनाया गया, बिल्ड बाय महाराणा उम्मेद सिंह बिटवीन 1921 एंड 1944। ओके, 1921 से लेकर के 1944 के बीच में उम्मेद भवन का निर्माण महाराणा उम्मेद सिंह के द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है? ये है कोलकाता का भौगोलिक उपनाम। कौन? डायमंड हार्बर। ओके, इसकी स्थिति कहाँ है? वेस्ट बंगाल के डायमंड हार्बर। ओके, डायमंड हार्बर ऑन रिवर हुगली। ओके, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। ओके, वेस्ट बंगाल का 24 परगने डिस्ट्रिक्ट में डायमंड हार्बर बंदरगाह और रिवर हुगली कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्लास बहुत कुछ सिखलाता है। डिस्क्रिप्शंस आपको यहाँ से दिए जाते हैं जो कि आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? ये है कोंकणी। ओके फ्रेंड्स, गोवा में लोग मराठी लैंग्वेज को भी बोलते हैं और सरकारी कागजातों में मराठी लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं। मराठी और कोंकणी जो है वो ये किस भाषा में किस लिपि में लिखे जाते हैं? ये देवनागरी लिपि में ही। इनकी लिपि जो है वो हिंदी के जैसी। ओके, देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में ही इसे लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन तथ्यों पर भी आप गौर फरमाते चलें। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी और मराठी भी यहाँ के लोग बोलते हैं। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है? संगम? नहीं, इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज। ओके, कैसे इन नामों को बदला गया धीरे धीरे और कैसे बाद में हिंदुस्तान के लोग इन नामों की ओर वापसी कर रहे हैं, आइए इनका तथ्यपरक दृष्टिकोण इस पर थोड़ी दृष्टि डालें। इन 1575 कब? 1575 ईस्वी में किसने? मुगल एम्पेयर अकबर। ओके, नेम्ड दिस सिटी एज इलाहाबाद। इस शहर को इलाहाबाद जो है वो अकबर के द्वारा 1575 में प्रयागराज का नाम बदल करके और इलाहाबाद कर दिया गया था। ओके, बिफोर दिस, इसके पहले इट वाज प्रयागराज। ओके, मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में इसे प्रयागराज के रूप में जानते थे और तब तक जो है वो यानी कि 1575 ईस्वी से पहले तक
इस शहर को प्रयागराज के नाम से जानते थे और बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका रीनेम्ड किया और फिर से अब इलाहाबाद को कैसे हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। फिर से इस शहर ने अपने वास्तविक नाम को वापस पाया है। ओके फ्रेंड्स, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कठपुतली जो है वो राजस्थान का ही प्रमुख लोक नृत्य है। इसके और भी, राजस्थान के और भी कुछ लोक नृत्य है, जैसे कि घूमर। ओके, घूमर है। इसके बाद कालबेलिया। ओके, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी। ओके, क्या? कच्ची घोड़ी। 13 ताली। 13 ताली ये परीक्षाओं में संभावित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ओके, इसके बाद ये है एक अग्नि नृत्य। ओके फ्रेंड्स, और कौन सा? भवई। भवई और जैसा कि अभी आपने देखा कठपुतली। तो इतने सारे लोक नृत्य हैं, इनको आप थोड़ा अंडरमाइंड कर लेंगे। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले रिपीट हो सकती है, प्रिपरेशन इनका परीक्षाओं में किया जा सकता है। ओके, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड बिल्कुल हिमालय पर्वत की तराई में बसा हुआ ये राज्य और नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान इसी राज्य में स्थित है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एलिमिनेशन हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू। जैसे मध्य प्रदेश तो आप जान रहे हैं कि ये बहुत दूर है, हिमालय से उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये दो तो यूं ही एलिमिनेट हो गए यहाँ पर ऑप्शंस। दो बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पर बहुत ही रेलिएबल लग रहा है, तो उत्तराखंड जो हम यहाँ पर आंसर ऐसे ही भी कर सकते हैं। तो आप बच्चों को ये कहना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं उसके ऑप्शंस को देख करके। ओके, नेक्स्ट, भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में है भटकल बंदरगाह। और कहाँ पे है, किस नदी पे? स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, ऑन द शरावती रिवर। ओके, स्टेट कर्नाटका में शरावती रिवर पे। उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका का एक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, ये वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये कर्नाटका में है। और शरावती रिवर पे कौन सा? भटकल बंदरगाह। ओके फ्रेंड्स, तो इन तथ्यों को मैं आपके सामने डिस्कस इसलिए कर देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ से बनने वाले होते हैं, रिसेंट एग्जामिनेशंस में ये भी देखा गया है कि एक यानी कि ऐसे सारे तथ्यों पर आधारित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इनका रिपीटेशन भी संभव। अगर सपोज दैट कि किसी एग्जामिनेशंस में भटकल बंदरगाह के बारे में पूछ लिया, तो आने वाले एग्जामिनेशंस में ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस नदी पे है। तो इन सारे तथ्यों को हम जानेंगे तभी तो आंसर कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्कशन कर दिया करता हूँ। सहरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य। और नेक्स्ट, तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? ये हैं जम्मू कश्मीर में, भगवान शिव को समर्पित तीर्थ स्थल अमरनाथ और जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड। थोड़े से तथ्य हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। इट इज़ अ केव। क्या ये एक गुफा है। इट इज़ अ केव सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3888 मीटर। ओके, 3888 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि 12,756 फीट। ओके, 12,756 फीट की ऊंचाई पे। और
अबाउट 108 किलोमीटर, सॉरी 168 किलोमीटर, 168। ओके, इसे आप 168 किलोमीटर पढ़ेंगे। 168 किलोमीटर ये जो है वो अमरनाथ सिटी से इसकी दूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दूरी थोड़ी सी लंबी है। वहाँ जाने के लिए जम्मू कश्मीर से भी अल्टरनेट रास्ते हैं और लोग इस रास्ते से वहाँ पे जाते हैं। ओके, तो आपने इन तथ्यों को सीखा। दर्पण में बनने वाली छवि हमेशा कैसी होती है, साइंस से क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन परीक्षाओं से संबंधित डेडिकेटेड वीडियो साइंस के लिए मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ, आप उस सीरीज को भी अवश्य ही देखेंगे। तो दर्पण में बनने वाली छवि जो होती है वो कैसी होती है, ये समतल दर्पण की बात की जा रही है यहाँ पर। ये कौन सी दर्पण है? समतल दर्पण। और आभासी व सीधी जो है वो इसकी प्रतिबिंब होती है। ओके, लेज़र स्टैंड फॉर, लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, सो द राइट आंसर हियर, दिस वन इज, आप इसके फुल फॉर्म को याद रखेंगे। एग्जामिनेशंस में इसका रिपीटेशन कभी कभी बहुत बार इसका किया जा रहा है। लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः किसे रोकती है? दिस इज मुख्यतः, ये मुख्यतः लिखा हुआ, बार बार मिसप्रिंट टाइपिंग के दरमियान हो जाती है, तो आप इन मिसप्रिंट्स को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओजोन परत मुख्यतः किसे रोकती है? अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, रेस, एक्स रेज या गामा किरणों को, परावैंगनी किरणों को रोकने की प्रक्रिया, रोकने का काम जो है वो ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र O3। ओके, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन के एक अणु का निर्माण होता है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम अधिक मात्रा में उत्सर्जन कर रहे हैं और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और गैसेस जा कर के और ओजोन परत में छिद्र कर रही हैं। ओजोन परत से उस छिद्र के द्वारा परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक वापस आ रही हैं और बहुत सारे डिजीज़ेस के कारण बन रहे हैं। पृथ्वी का तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, भारत के एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम कुछ ऐसे गैसों का एमिशन जहाँ तक हो सके हम अगर रोक पाएँ तो इसे रोकने की कोशिश करें, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक और आने वाले कल और अच्छे और पृथ्वी के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इतना तो कर सकते हैं कि जहाँ पर हो सके ऐसी चीज़ों से हम बचें और पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध, परिशुद्ध और परिष्कृत बनाने में इस नेचर जिसे हम प्रकृति कहते हैं इसका हम सहयोग करें। ओके, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है और दूर संचार जैसे चीज़ों में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग आजकल धड़ल्ले से हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, ब्लैक होल की धारणा किसने दी थी? जॉन मिशेल। ओके, जॉन मिशेल साहब ने ब्लैक होल की धारणा की सिद्धांत दिया था इन्होंने। मैं एक फिजिक्स का डेडिकेटेड वीडियो जो बनाया हूँ, उनकी क्लास जो मैंने कमेंट्स की थी उसमें ब्लैक होल की धारणा और इस सिद्धांत पर लंबी व्याख्या दी थी, आप उस वीडियो को जरूर जा कर के देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा वन्य जीव अभयारण्य। ओके, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। ओके, कितने भेजते हैं ये सब? यूपी से 80 सांसद, लोकसभा की सीटें हैं यूपी में 80 है सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80 हैं और महाराष्ट्र में जो है ये 48।
ओके फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यूपी के बाद 80 के बाद महाराष्ट्र यानी कि 48 जो सबसे ज़्यादा सांसदों को भेजता है वो है आपका महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ स्थित है? ये है हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? थोड़ा इसके तथ्यों पर ध्यान दे दें। कुतुब शाह। ओके, ये कौन? कुतुब शाही सुल्तान। ओके, ये है कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली। ओके, कौन ये? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बिल्ट 18, इसका निर्माण जो है वो 1591। ओके, कब किया था? 1591 एडी में जो है वो इसका निर्माण किया था कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके फ्रेंड्स, चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? ये है विटामिन B1। ओके, पॉलिश चावल आजकल लोग खाते हैं तो विटामिन B1 जो है वो इसका ह्रास हो जाता है और हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। पॉलिश्ड चीज़ें तो खानी नहीं चाहिए। ओके, लोग इन चीज़ों के अवॉइड कर रहे हैं। अब हमें अवेयरनेस लानी होगी कि पॉलिश्ड और परिसंस्कृत चीज़ों को जब हम खाते हैं तो बहुत सारे उसके विटामिन्स और पोषक तत्व उससे नष्ट हो जाते हैं, जबकि चावल को पॉलिश करने पर इसकी विटामिन यानी कि B1 विटामिन जो है वो नष्ट हो जाती है। ओके, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? ये है एक प्रोटीन। ओके, दूध का जो प्रोटीन होता है कैसीन, 80% मात्रा जो है वो कैसीन का होता है दूध में, और इसी वजह से कैसीन और 80% जो है वो ये कवर करता है दूध के भाग को। ओके, 80% दूध में क्या होता है? कैसीन होता है। ये जो है वो मिल्क का एक पार्ट है। दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। कैसीन जो है वो 80% मिल्क का भाग। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सेट आपके सामने प्रस्तुत, और आपने विस्तृत व्याख्या के साथ इनको पढ़ा। आगे आने वाले दिनों में ये क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और ऐसे ही संभावित क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूं। आपको वंस अगेन मैं ये रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि अभी इसके पहले जो साइंस के सीरीज लाए गए हैं ग्रुप टी RRB ग्रुप टी एग्जामिनेशंस के लिए, उसे आप अवश्य ही देखेंगे। साइंस के सीरीज आपको देखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बड़े ही महत्वपूर्ण हो रही है। सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। क्यों? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए। अगले क्लास के शुरुआत तक मैं फिर से दोबारा आपसे मिलता हूँ अगली सेशन में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।